हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। ये ए और बी, ए और बी में अच्छी दोस्ती है, ठीक है। ए और बी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और इनके सामने खड़ा है सी, इनके सामने है सी। सी देखता है ए और बी में बहुत गहरी दोस्ती है और सी आकर यहाँ इनसे टकराता है, इनके सामने खड़ा है। जब सी इनके सामने आता है, सी इनसे आके टकराता है तो क्या होता है, सी यहाँ से देखता है कि इनमें से कमजोर कौन है। तो इसको दिखाई दिया कि यहाँ बी कमजोर है यानी बी वीक है। तो सी जब ए और बी से टकराता है तो क्या करता है, ये ए और सी, ये सी जो है वो बी को हटाकर बी की जगह पे चला जाता है और यहां से सी ने बी को कर दिया अलग, ठीक है। सी ए और बी की बहुत गहरी दोस्ती थी और यहां पर सी आया, सी ने टक्कर मारी और जो वीक था, टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ, जो वीक था वो बेचारा वहां से हट गया। तो सी से जो सी है वो क्या है, वो बी से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए सी ने इन दोस्तों की, ये जो ए और बी दो दोस्त थे, इनकी दोस्ती को क्या कर दिया, तोड़वा दिया और ये सी बी की जगह पर आ गया। सी किसकी जगह पे आ गया, सी बी की जगह पर आ गया और इसने यहां से बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। क्या कर दिया, डिस्प्लेस। ये सी, अभी हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं कि सी यहां पर कैसा एलिमेंट है, सी यहां पर बी को डिस्प्लेस क्यों करवा पा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलेंगे सी इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और सी जो बी है यहां पर, सी क्या है, मोर रिएक्टिव और बी क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करवाता है और वही रिएक्शन हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, अ रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from solution of its salt, solution of its salt। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मैंने आपको इन जनरल समझाया कि ए बी है, सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आयरन, यहां हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और देखो मैंने क्या लिखा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। जो हम सॉल्ट ले रहे हैं, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया तो हमें कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करवाकर उसका एक्वेस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसमें 20 मिनट्स के बाद क्या होगा, 20 मिनट्स के बाद क्या होगा
कि यहां से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर को डिस्प्लेस कौन करेगा? आयरन। 20 मिनट्स के बाद यहां पर FeSO4 और यहां से कॉपर हो जाएगा आपके पास अलग। जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका बन जाएगा? FeSO4 का, क्योंकि आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर हो जाएगा यहां से अलग। ठीक है, ये जितना भी चेंज हुआ उसको एक छोटी सी एक्टिविटी से हम समझते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब A है, और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब B है। टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने क्या लिया हुआ है? टेस्ट ट्यूब A में हमारे पास है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। बी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें भी हमने क्या लिया हुआ है? इसके अंदर भी हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है आपके पास? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसका कलर कैसा है? ब्लू। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहां से एक आयरन नेल, एक लोहे की कील, आयरन नेल इसके अंदर हैंग कर दी। ठीक है, ये क्या है? आयरन नेल। आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी, और आफ्टर 20 मिनट के बाद हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को फिर से देखा। हमने एक जो A टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर तो कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो बना के रखा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जो टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो इस टेस्ट ट्यूब में था वही यहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर हमने आयरन नेल हैंग कर दिया। ठीक है, और 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद हम दोनों टेस्ट ट्यूब को आकर संभालते हैं। तो जो B टेस्ट ट्यूब है ये 20 मिनट के बाद आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन ही दिखाई देगा, जैसा आप रख के गए थे वैसा ही आपको मिलेगा। जो A टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, A टेस्ट ट्यूब तो जैसा आप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाकर रख कर गए थे ना वैसा ही मिलेगा, लेकिन B जो टेस्ट ट्यूब है ना इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। आफ्टर 20 मिनट आपने क्या किया? आपने आयरन नेल को अलग निकाल लिया, आपने जो आयरन नेल थी वो सॉल्यूशन में से अलग निकाल ली, और आयरन नेल को आपने देखा ध्यान से तो ये ब्राउनिश कलर की हो चुकी है। इसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ चुका है, जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर की हो गई। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर 20 मिनट के बाद जब हमने B टेस्ट ट्यूब को देखा और उसमें से हमने आयरन नेल को अलग निकाल लिया, टेस्ट ट्यूब B के अंदर अब जो सॉल्यूशन है उसका कलर लाइट ग्रीन हो चुका है। लाइट ग्रीन कलर, आप ये कह सकते हो कि ब्लू कलर फेड हो चुका है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें आयरन नेल हमने हैंग कर दी, और 20 मिनट के बाद जब हमने B टेस्ट ट्यूब को देखा ना ब्लू कलर जो है वो फेड हो चुका है और लाइट ग्रीन कलर यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हुआ? जो हमने ऊपर वाली रिएक्शन में लिखा वैसा हुआ, क्योंकि अब जो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया, यानी ये वाला सॉल्यूशन, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं है। ये आपके पास किसका सॉल्यूशन है? ये आपके पास FeSO4 का सॉल्यूशन है, ये वाला FeSO4 यानी ये जो FeSO4 फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर आ चुका है। जो ब्लू कलर है वो फेड हो चुका है इसका। और ये जो कॉपर आप दिखा रहे हो कि कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग हो रहा है, ये कहाँ गया? जो आयरन नेल है जिसमें आपको ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्राउनिश कलर कहाँ से आया? जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गई। ठीक है, ये जो कॉपर
यहां से अलग हुआ, वो किधर चला गया, कहाँ है, वो कहीं नहीं गया, इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर की लेयर आ जाती है और जिसकी वजह से हमें ये ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपके पास कॉपर अलग हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहां पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल का मतलब जहां एक एलिमेंट ने सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शंस, A reaction in which more reactive element displaces less reactive element is known as displacement reactions. अब बात करते हैं कि यहाँ हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास है how to find which is more reactive and which is less reactive, है ना? हम कैसे ढूंढेंगे? how to find which is more reactive और less reactive। हमें कैसा पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें मेटल्स, हम इसमें जो पढ़ेंगे एलिमेंट्स वो मेटल्स के होंगे, ठीक है, वो मेटल होंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारे पास? रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजमेंट है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स according to their decreasing order of reactivity from टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो वहां पर हमने अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को देखो आप लोग कैसे याद करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, हाँ जी नोट कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्टिविटी सीरीज इसी ऑर्डर में अभी रहते हैं, यहां पर बाकी भी हैं अभी। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें इसी ऑर्डर में क्या करना है, इसी ऑर्डर में हमको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट है उनमें नाम है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। और इनको अरेंज करना है इनकी कोस्ट के अकॉर्डिंग। कैसे? देखिए आप, इनमें सबसे सस्ता कौन है? कोस्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है सस्ता कौन है, महंगा कौन है। तो सस्ता जो है वो सबसे पहले लिखना है, तो इसमें सबसे सस्ता है कॉपर। उसके बाद कॉपर से महंगा कौन है? Hg। उसके बाद महंगा कौन है? कोस्ट के अकॉर्डिंग कौन आएगा? सिल्वर। उसके बाद कौन आएगा? गोल्ड। और सबसे महंगा कौन है? प्लैटिनम। तो कोस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया हमने कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इनको हमने कोस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब इस सीरीज को हम याद कैसे करें? बहुत आसान सा तरीका है, आप नोट कीजिए इसका निमोनिक कि इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं। देखिए, के से लिखिए केदार, Na से लिखिए नाथ, केदारनाथ। बेरियम से लिखिए बाबा, केदारनाथ बाबा। कैल्शियम से लिखिए का, केदारनाथ बाबा का। मैग्नीशियम से लिखिए माली, एल्यूमिनियम से लिखिए आलू, जिंक से लिखिए जरा। जिंक से क्या लिखेंगे? जरा। फीके, Fe से लिखेंगे फीके। Na से लिखेंगे नहीं, फीके नहीं। स्पाइसी, इससे लिखेंगे हम स्पाइसी, फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। देखिए हमने कितने आराम से, कितने इजी वे से इसको याद कर लिए। कैसे याद करेंगे हम इसको? केदारनाथ बाबा का, माली आलू जरा, फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ, देखिए केदार से पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। सोडियम का सिंबल क्या है? Na से हमने क्या याद किया? नाथ। बेरियम से हमने क्या याद किया? बाबा। कैल्शियम से हमने क्या याद किया? का। मैग्नीशियम से हमने क्या याद किया? माली। एल्यूमिनियम से आलू, जिंक से जरा, Fe से आयरन का सिंबल क्या है? Fe, फीके। निकेल से नहीं। टिन का सिंबल क्या है? Sn से क्या याद किया? स्पाइसी। पकाता, लेड के लिए क्या सिंबल है? Pb से हमने क्या याद किया? पकाता है। तो हमें ये लाइन याद करते ही रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। केदार, देखिए फिर से, केदारनाथ बाबा का, माली आलू जरा, फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। अभी नीचे वाले को आप कैसे याद कर सकते हो? एक तरीका तो यही है जो मैंने आपको बताया, एक मेथड तो यही है कि इनको आप कोस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए।
कॉपर सबसे सस्ता है यहाँ पर तो पहले, फिर उससे महंगा मरकरी, फिर उससे महंगा मेटल कौन है, सिल्वर, उससे महंगा कौन है, गोल्ड, और सबसे महंगा कौन है, प्लैटिनम। या आप इसको याद करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे याद करेंगे, कॉपर से याद कीजिए, क्यों मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ने मिलकर, क्यों मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ने मिलकर प्लैटिनम को पीटा। ये ज़्यादा महंगा है ना प्लैटिनम, प्लैटिनम बाकियों की वैल्यू नहीं बढ़ने देता ना भाई, सबसे ज़्यादा जो महंगा होता है वैल्यू उसी की है। तो फिर इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ने मिलकर किसको पीट दिया, प्लैटिनम को पीट दिया। ठीक है, तो क्या याद करोगे, क्यों मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ने मिलकर प्लैटिनम को पीटा। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने लिखी है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम केदारनाथ से नीचे की तरफ जाते हैं, प्लैटिनम की तरफ जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और इसी अरेंजमेंट को, जहां पे रिएक्टिविटी हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, जहां रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है, यही क्या है, यही हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी पोटेशियम यहां पर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और प्लैटिनम हमारे पास क्या है, प्लैटिनम है लीस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम जो सबसे ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। प्लैटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। अगर हमें ये सीरीज याद हो जाती है तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, अभी देखो हमने जो रिएक्शन लिखी थी कौन सी थी, एक बार दोबारा उसी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। Fe प्लस कॉपर सल्फेट, और यहां आपने देखा था कि FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया था, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, कॉपर अलग हो गया था। Fe ज्यादा ताकतवर था, वो आया, उसने सॉल्यूशन में से कॉपर को धक्का दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह पर आ गया था, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखते हैं। अ मोस्ट रिएक्टिव, यहां पे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां जो ऊपर आ रहा है, जैसे ये रहा आयरन यहां पर है और कॉपर यहां पर है, तो अब बताओ आप ज्यादा रिएक्टिव कौन है, नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी यहां पर कम होती जा रही है। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बहुत इजीली लिख लेंगे। तो बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने नोट कर ही ली होगी, तो फिर हम बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल पे चलते हैं आगे। Some other examples of displacement reaction, single displacement reaction. Zinc plus copper sulfate, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और अब आपने आयरन ना लेके क्या ले लिया, जिंक। तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करवा सकता है? आप रिएक्टिविटी सीरीज में ढूंढिए, फिर मुझे बताइए। कॉपर यहां आ रहा है और जिंक आए, जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक यहां पर है, जिंक आए, ये जिंक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपको एलिमेंट ऊपर दिखाई दे रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि नीचे की तरफ तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक।
अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करवा देगा। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करवा के क्या बना लेगा, ZnSO4 का तो सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, यहां से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा आपके पास, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 और कॉपर यहां से अलग हो जाएगा। चलिए और रिएक्शन देखते हैं हम।